दोस्तों, यह कहानी एक भाई बहन की है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि भाई ने अपनी बहन को क्रिकेट खेलने के लिए कैसे मनाया था और उसके साथ क्या-क्या किया। एक बड़े शहर में नीरज और उसकी बहन सरिता रहती थी। नीरज सरिता से बड़ा था जब वे दोनों जवान हो चुके थे। शुरू से ही वे दोनों काफी क्लोज थे। पर जैसे जैसे नीरज बड़ा होता चला गया, उसके अंदर की भूख भी बढ़ती चली गई। नीरज अपनी बहन को पसंद करने लगा था। शायद सरिता इस बात को नहीं जानती थी कि उसका भाई ही उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। नीरज तो इसी मौके की तलाश में रहता कि कब उसे मौका मिले और अपनी बहन को क्रिकेट खेलना सिखा दे। हालांकि नीरज और सरिता के बीच में काफी खुलापन था, तब भी वह डरता था कि वह सरिता से क्रिकेट के बारे में कहे, क्योंकि नीरज को एक तरफ से डर था कि कहीं सरिता गुस्सा न हो जाए और घर में माँ बाप को बता दे। वही डर की वजह से नीरज अपनी बहन से पूछ नहीं पाता था। दिन धीरे धीरे ऐसे ही निकल रहे थे। नीरज के एग्जाम हो गए थे और स्कूल की छुट्टी चल रही थी। नीरज पूरे दिन नेट पर यही सर्च करता रहता था कि अपनी बहन को क्रिकेट के लिए कैसे राजी करे। पर नीरज को उससे कुछ खास जानकारी नहीं मिली, तो उसने नेट पर यह सब सर्च करना छोड़ दिया और सीधे क्रिकेट वाले वीडियो देखने लगा। खाली रहने के चलते ज्यादातर नीरज दिन भर यही वाली फिल्म से देखता रहता था और अपनी बहन के नाम पर एक हाथ से बैटिंग कर लेता था। उसे अपनी बहन को याद करके बेड हिलाने में काफी मजा आता था। यह सब करने में नीरज को बहुत सुख प्राप्त होता था। क्रिकेट वाली वीडियो को देखकर नीरज को सरिता का खुला आसमान नजर आता था। यही सब करते करते काफी दिन बीत गए। अब नीरज के स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो गई थीं। नीरज ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मौसम भी बदलता गया और सर्दी का मौसम आ गया। वे दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे, क्योंकि उन दोनों को अकेले सोने में डर लगता था। वैसे पहले तो नीरज अलग कमरे में सोता था, पर सर्दी आ जाने की वजह से वह सरिता के कमरे में ही सो जाता था। एक रात नीरज को क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा था, तो वह कान में ईयरफोन लगाकर और मोबाइल पर क्रिकेट देखने लगा। चिड़ियों देखते देखते वह काफी ज्यादा नशीला हो गया था। इस वजह से यह एक हाथ से बैटिंग करने लगा। वह अपने काम में इतना मग्न हो गया था कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा कि वह अपने कमरे में नहीं, अपनी बहन के कमरे में लेटा है। तभी अचानक से सरिता उठी और वह उठक कर पानी पीने किचन में चली गई। लेकिन जब वह वापस आई तो उसने भाई की आवाज सुनी। सरिता को लगा कि उसका भाई ठंड की वजह से कांप रहा है, क्योंकि उस रात काफी ठंड थी। सरिता ने जैसे ही रजाई उठाकर भाई को देखा तो वह दंग रह गई। सरिता ने भाई को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त सरिता बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने नीरज से कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो? रुको, मैं अभी मम्मी को बोलती हूँ। नीरज सरिता की बात सुनकर काफी डर गया था। नीरज अपनी बहन से विनती करने लगा कि वह इस बात को घर में किसी को न बताए। काफी देर मनाने के बाद सरिता मान गई, लेकिन सरिता ने नीरज से एक शर्त रखी कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नीरज ने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है तुम्हारी? फिर सरिता ने जो नीरज से करने को बोला, उसे सुनकर